ना चिप्स ना बर्गर ना नूडल्स ना पिज़्ज़ा। बच्चे बस इसी को ही पूरा चाव से खाएंगे और ये हमारा सारे सब्जियों से पूरा भरपूर है। ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और ये सारे बाहर का खाना बच्चे पूरा छोड़ देंगे। एक बार इसी को ज़रूर आप ट्राई करेंगे तो। ना सूजी ना मैदा ना बेसन ना आटा, हम इसको बनाने वाले हैं पोहे से। तो चलिए फटाफट से बनाना हम शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी को। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मोटा वाला पोहा लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे पोहे को बहुत ही अच्छे से किचन टावल में क्लीन करके लिया हुआ है। अभी हम यहाँ पे पोहे को पूरा पाउडर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें पोहे का पूरा यहाँ पे फाइन पाउडर चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको भी रख देंगे साइड में। यहाँ पे एक लेंगे चॉपर और यहाँ पे वेजिटेबल चॉपर में हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े वेजिस। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़े से गाजर बारीक काटा हुआ है, थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से यहाँ पे फूल गोभी और यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ मैंने लिया हुआ है कैप्सिकम और इसमें डाल देंगे थोड़े से ग्रीन मटर और यहाँ पे इसको पूरा फाइन चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे चॉपर नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ना इसको ग्राइंडिंग पॉट में भी डाल के बारीक पूरा काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा बारीक काट लिया है। देखिए अभी इन सबको एक मिक्सिंग बाउल में हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वेजिस पसंद हो तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा हेल्दी बनने वाला है दोस्तों। तभी हम इसमें ऐड करेंगे एक बॉइल्ड आलू। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का एक बॉइल्ड आलू लिया हुआ है। अभी हम इसको यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे। तो आप यहाँ पे दोस्तों चाहे तो आप यहाँ पे मैश करके ले सकते हैं, बट हमें बिल्कुल भी उसमें गुठलियाँ नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कद्दूकस करके ले रही हूँ। तो अगर आप मैश करके डाल रहे हो तो ध्यान रखिए इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। तो मैंने यहाँ पे एक पूरा डाल दिया है आलू को। अभी हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो पहले ऐड कर देंगे थोड़े से सॉल्ट और इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पे ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी, थोड़ा सा कलर उठाने के लिए और यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून यहाँ पे चिली पाउडर और आधा डाल देंगे टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर और आधा टीस्पून डाल देंगे चाट मसाला और आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे यहाँ पे आमचूर का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे इसमें सांभर मसाला और यहाँ पे एक ट्विस्ट देंगे। यहाँ पे डालेंगे थोड़े से यहाँ पे अचार। अगर आपके पास कोई भी अचार हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता का अचार ले रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी चटपटा लगने वाला है। अगर आप यहाँ पे अचार ना डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं, इसके बदले आप एक नींबू को यहाँ पे निचोड़ दीजिए। तो यहाँ पे पहले इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें से थोड़ा बहुत पानी निकल जाए। अभी ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा 2 मिनट के लिए छोड़ना है, ज़्यादा नहीं, ताकि इसमें से थोड़ा जब पानी निकल जाए ना उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा ये चिपचिपा हो चुका है। तो इसमें अभी ऐड करेंगे हमने जो रखा हुआ था ना पोहा को पीस के, अभी इसी टाइम में उसको ऐड कर देंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इसमें जितने सारे मॉइस्चर है ना पोहा डालने से थोड़ा सा भी सूखा हो जाएगा और इसी पानी में थोड़ा सा यहाँ पे पोहा फूल जाएगा और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो भी यहाँ पे सूख जाएंगे। तो यहाँ पे अभी पोहा मिलाने के बाद ये हमारा अच्छे से बाइंडिंग स्टेज में भी आ जाएगा। तो बहुत ही चिपचिपा था ना, तो अभी हमारा पूरा अच्छे से यहाँ पे हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। और यहाँ पे आपके एक लाइक से दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके लिए डेली नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक बॉल हो चुका है। हम यहाँ पे
इसी तरह सारे बॉल बना के पूरा रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे सारे बॉल देखिए मेरा पूरा बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कितना ये डिलीशियस लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने दूसरे तरफ कढ़ाई को चढ़ा दिया है और यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे से पूरा गर्म हो चुका है। तो हम ये पूरा लो फ्लेम में ही फ्राई करने वाले हैं, नहीं तो इसके अंदर जो वेजिस है अच्छे से नहीं पकेगा और ऊपर यहाँ पे ये कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक तरफ हो चुका है, अभी हम इसको पलट देंगे। तो अलट पलट कर उसको हम यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये हमारे पूरा फ्राई हो जाते हैं। तो ये वाली रेसिपी को दोस्तों ज़रूर ट्राई करें, बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पे उसको हम फ्राई कर लेंगे, तो बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम में दोस्तों नहीं करेंगे, ये पूरा लो फ्लेम में ही फटाफट फ्राई हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया है। इसी तरह हम सारे यहाँ पे बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी लग रहा है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, बाहर पूरा कुरकुरा और अंदर पूरा सब्जियों से भरपूर और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है। तो ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार हुआ है। दोस्तों ये वाला ज़रूर ट्राई करें, इसको बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।